गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम घर्षण में पढ़ेंगे घर्षण हानिकारक किंतु आवश्यक। देखो, घर्षण हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। किस प्रकार इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, सड़क और वाहन के टायर के बीच घर्षण नहीं होता तो वाहन की गति आरंभ नहीं हो सकती और न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर घर्षण नहीं होता तो कोई भी वस्तु गति नहीं करती, अगर गति करती होती तो उसे रोक नहीं सकते और वो उसी दिशा में क्या गति कर रही होती। ठीक है। घर्षण के कारण ही पेन और पेंसिल से हम कापी पर लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो भी वो क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक बोर्ड का खुरदुरा पृष्ठ होता है वो घर्षण के द्वारा चाक के कणों को अलग कर देता है जो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं और इस प्रकार हमको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि घर्षण नहीं होता तो कोई गतिशील वस्तु कभी नहीं रुकती। हम दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, इसके बिना इमारतों का भी निर्माण नहीं हो सकता था। ठीक है। इसके उल्टा जस्ट घर्षण क्या है, हानिकारक है। घर्षण के कारण थोड़ा सा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। अब कुछ मशीनरी चीज होते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, पेंच, बॉल बेरिंग, जूतों के सोल, ये सब घर्षण के कारण ही घिस जाती हैं। ठीक है। और माचिस की तीली को भी घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न करके आग लगाई जाती है। ठीक है। घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। वास्तव में क्या होता है, जब हम मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है। घर्षण को बढ़ाने और घटाने का तरीका। बढ़ाने का तरीका पहले मैं बता रही हूँ। देखो, जूतों के जो सोल में खांचा बनाया होता है, टायर में जो खांचा बनाया होता है, वो घर्षण को बढ़ाने का काम करता है। सड़क और टायर के बीच या जमीन और जूतों के बीच में क्या होता है, अत्यधिक पकड़ बन सके इसलिए वो खांचे बनाए जाते हैं, जिससे घर्षण में क्या होती है, वृद्धि होती है। स्वचालित वाहनों में क्या होता है, ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है। ब्रेक को जान ही रहे हो, मतलब ब्रेक एक प्रकार का घर्षण की वृद्धि को करता है, घर्षण वृद्धि करता है। कबड्डी के खिलाड़ी हाथ में मिट्टी लगाते हैं ताकि हाथ में फिसलन कम हो और पकड़ अच्छे से बन पाए। ठीक है। सभी परिस्थितियों में घर्षण जरूरी नहीं है, कुछ स्थितियों में घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कुछ स्थिति में हमें घर्षण को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे कि हम दरवाज़ों की कब्जों में तेल लगाते हैं तो दरवाज़ा आवाज़ नहीं करता, अच्छे से खुलता है। ठीक है। और जो कैरम बोर्ड का जो खेलने वाला जो पाउडर आता है वो भी घर्षण को कम करता है। ठीक है। और क्या मैकेनिक जो है मशीनों के गतिशील भागों के बीच में ग्रीस या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मतलब इस सभी चीज़ों में घर्षण को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है। घर्षण को कम करने हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो मशीनों आदि में जो तेल या जो वायु के स्पंज वगैरह लगाया जाता है वो घर्षण को कम करता है। ठीक है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। तेल जहाँ पे यूज़ नहीं होता है वहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ तेल का उपयोग नहीं होता है वहाँ स्पंज जैसी चीज़ का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ दिया है, घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी सतह पूर्णतः नहीं चिकनी नहीं होती, अतः उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। घर्षण कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें अनियमितता होती ही है। ठीक है। अब बाकी हम भूकंप आदि के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।